अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तैमूर देख रहे हैं और मैं हूँ आपका टीचर तैमूर गुट्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव सपोर्टेड माय दिस चैनल। आप लोगों की वॉच टाइमिंग की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल ने 1K सब्सक्राइबर हिट किए हैं। सो आई कांट एक्सप्रेस enough how much I am grateful for each and every one of you who have supported this channel from day first. Thank you for watching, liking, commenting and being part of this great journey. Thank you so much. Dear students, आज मैं क्लास 9th का एक important topic चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड में जो है थोड़ी बहुत गलती करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो आज इस लेक्चर को जरा गौर से समझें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर लेक्चर इज कोवेलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए कोवेलेंट बॉन्ड की, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑन रेगुलर बेसिस बताया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है और केमिकल बॉन्ड क्या है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने से पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ मैं जो है केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दूं। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, a force of attraction between atoms that holds them together in a substance, उसको हम जो है केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड एक्चुअली हमारे पास क्या चीज है, एक केमिकल फोर्स हुआ करती है जो दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में कंबाइन करती है। सिमिलरली मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस टाइम ये हमारे पास 2 बॉल्स है और दरमियान में ये लेड पेंसिल ने इन 2 बॉल्स को आपस में अटैच किया हुआ है। तो आप इस पेंसिल को, इस लेड पेंसिल को बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं, केमिकल फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो आपको 2 बॉल्स नजर आ रही हैं इनको आप एटम कंसीडर कर लेते हैं। तो वो अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को आपस में कंबाइन करती है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, इनको हम केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो इसी तरह से मैं जो है अब आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ ले जाता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड, आप इस वर्ड को जरा समझें कि कोवेलेंट क्या चीज है। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कोवेलेंट के बारे में समझाना चाहूंगा। स्टूडेंट, अगर हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो ये जो वर्ड कोवेलेंट है ना, ये हमारे पास 2 वर्ड से कंप्राइज हुआ है। इसमें जो को है, आपने इसके बारे में सुना होगा, को लफ्ज जो है कंपेनियन से डिराइव हुआ है, दैट्स मीन म्यूचुअल। आप मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। और जो वैलेंट है, वैलेंट हमारे पास वैलेंस कह सकते हैं आप, जिसका मतलब होता है आउटर मोस्ट, बेरोनी। तो आप लोगों ने को एजुकेशन के बारे में सुना होगा, को पायलट के बारे में सुना होगा, को ड्राइवर के बारे में सुना होगा। तो को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कहते हैं, यानी कि बाहमी। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अगर म्यूचुअल शेयरिंग कर लें आपस में, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड तश्कील पाता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहा करते हैं। इस चीज को मैं सबसे पहले तो डिफाइन करना चाहूंगा। तमाम स्टूडेंट जो है व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, ऐसा बॉन्ड देखिएगा, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। द बॉन्ड
which is formed, जो कि बनता है due to म्यूचुअल कहते हैं बाहमी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स. This type of bond is called covalent bond. इस तरह की बॉन्डिंग को, this type of bond is known as, is called covalent bond. Dear student, dear viewers, इसको हम क्या कहते हैं? covalent bond कहते हैं. इस चीज को जरा गौर से समझेंगे आप. हमारे पास ये जो म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमारे पास कोवलेंट को इंडिकेट करती है. सर हमें जो है जरा इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दें. मैं आपको बताता हूं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो अगर एक दूसरे के करीब आते हैं या वो बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है. डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है. याद रखेंगे आप लोग. सर हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा. मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कई बार बताया कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये दरअसल जो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड तश्कील पाता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं देना चाहूंगा. सबसे पहले तो अभी मैंने आपको को के बारे में बताया. जैसा कि को पायलट होता है, अगर फ्लाइट 4 या 5 घंटे की है तो आपको पता है एरोप्लेन के अंदर जो क्रू मेंबर्स होते हैं उसमें एक नहीं होता बल्कि 2 या 3 पायलट्स मौजूद होते हैं. अब एक पायलट का एक और दोस्त होता है जिसको को पायलट कहते हैं. उसका काम क्या होता है कि अगर एक पायलट थक चुका है, अगर उसकी फ्लाइट ज्यादा हो चुकी है, तो दूसरा जो पायलट है वो उसके साथ शेयरिंग करता है. तो आधा सफर जो है एक पायलट जो है उसको फ्लाई करता है एरोप्लेन को, और आधा सफर जो है दूसरा पायलट जो है उसको फ्लाई करता है. तो ये आपस में क्या कर लेते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं. इसी तरह से हमारे पास को ड्राइवर भी होता है. बड़े मुल्कों की अगर बात कर लें, जैसा कि चीन है, चीन के एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर का फासला होता है. तो वहां बसेस के अंदर को ड्राइवर भी होते हैं. यानी कि अगर 1000 किलोमीटर एक ड्राइवर जो है वो डिस्टेंस ड्राइव करता है बस को, तो दूसरा जो ड्राइवर है, तो फिर अगला जो 1000 किलोमीटर होता है वो दूसरा ड्राइवर जो है आपस में शेयरिंग कर लेते हैं. तो इस चीज को हम जो है को ड्राइवर और को पायलट कहते हैं. इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं और दूसरी तरफ जो है हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं. आप जानते हैं बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं. हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम में ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी. अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यूअर को किसी किस्म की कोई परेशानी हो, तो वो मेरे चैनल में जाके उस लेक्चर को सर्च करके वो वीडियो बआसानी देख सकता है. क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हमारे पास 7 होते हैं. In this world everything wants to become stable. ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे हो जाए, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसका ट्रिपलेट पूरा हो जाए. तो दोनों जो है आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे. म्यूचुअल का मतलब ये होता है यानी कि इक्वल शेयरिंग करते हैं 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स. उनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल शेयरिंग करते हैं. देखिए
अगर ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लें, यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कुछ वक्त के लिए अगर इसको देता है तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से इनके दरमियान जो बॉन्ड तश्कील पाएगा उसको हम जो है कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। होप सो मेरे स्टूडेंट को ये बात समझ आई होगी। अगर अभी भी आपको ये बात तंग करती है तो आप बिला झिझक जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान अगर हम बॉन्ड देख लें तो इनके दरमियान भी जो बॉन्ड हमारे पास होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। सर वो कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लें, क्लोरीन एटम के 7 होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, तो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करने से जो बॉन्ड तश्कील पाएगा उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। सो आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो एक और बात जो कि 9th क्लास की बुक में लिखी गई है कि जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो 2 तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। याद रखिएगा, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पर, तब जो है एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, और जो इस सिस्टम की जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास मीथेन की एग्जांपल है, मीथेन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जी? 4, 1, 2, 3, 4। इसके साथ कितने एटम अटैच है? 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। 1, 2, 3 एंड 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। तो नो डाउट ये भी आपस में क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, क्योंकि कार्बन को फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो अगर अपने पूरे 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपस में क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये इसके साथ, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो कार्बन के 4 अपने इलेक्ट्रॉन थे, एक इससे लेगा 5, एक इससे लेगा 6, एक इससे लेगा 7, एक इससे लेगा 8, और इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था इस हाइड्रोजन के पास, एक इसका यूज करेगा, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके। ओवरऑल ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? कोवलेंट कंपाउंड। और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है जी? कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि आप लोगों को कैसे पता चला इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है? हमारी डेफिनेशन क्या रही है? ऐसा बॉन्ड जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के दरमियान जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं तो उस चीज को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 दोस्त हैं और वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, और बिजनेस जो है 10 लाख रुपए का बिजनेस है, वो 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दोस्त 7 लाख इन्वेस्ट करेगा और बाकी जो दूसरा दोस्त है वो 3 लाख। नो, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक दोस्त 5 लाख देगा, दूसरा दोस्त भी 5 लाख देगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। और आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कोवलेंट बॉन्ड। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप बिना झिझक जो है अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।